नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपके साल 2023 की शुरुआत शानदार रही होगी और आप इस वर्ष के लिए अपने रेजोल्यूशंस को पूरा करने की राह पर अग्रसर होंगे। दोस्तों, आज लोकप्रिय मांग पर मैं अपने चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी में एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूं, सेफ्टी की पाठशाला, जहां मैं अपने अलग अंदाज में सुरक्षा के विषयों पर चर्चा करूंगा, जो न केवल सभी सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा, बल्कि हर बिजनेस में सभी प्रोफेशनल्स को भी लाभान्वित करेगा। इससे हम केवल अपने श्रमिकों को कार्यस्थल में अवांछित और अनावश्यक दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाने से ही नहीं बचा पाएंगे, बल्कि आज के इस हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में सेफ्टी को एक बिजनेस टूल के तौर पे भी लिवरेज कर सकेंगे। तो चलिए हम सुरक्षा के सबसे बुनियादी सवाल से इस नए साल में इस नए प्लेलिस्ट को शुरू करें। और हमारा आज का प्रश्न है, व्हाट इज सेफ्टी, अर्थात सुरक्षा क्या है। दोस्तों, कोई भी डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया या सेफ्टी की कोई भी किताब उठा लें, आपको सुरक्षा की परिभाषा इसी प्रकार मिलेगी। द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ, अर्थात सुरक्षित होने की स्थिति, या फिर द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म और अदर नॉन डिजायरेबल आउटकम्स, अर्थात नुकसान या अन्य गैर वांछनीय परिणामों से सुरक्षित होने की स्थिति, या फिर कंट्रोल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड हैजर्ड्स टू अचीव एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क, अर्थात जोखिम के स्वीकार्य स्तर को प्राप्त करने के लिए पहचाने गए खतरों का नियंत्रण। लेकिन दोस्तों, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि ये परिभाषाएं न केवल सुरक्षा को कॉम्प्रिहेंसिव रूप से डिफाइन नहीं करती हैं, बल्कि वे लक अर्थात किस्मत को कार्यस्थल में दुर्घटनाओं को बुलावा देने के लिए एक छोटी सी खिड़की खुली छोड़ देती हैं। इसलिए सही मायने में सुरक्षा को परिभाषित करने के लिए इन परिभाषाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तब एक प्रश्न उठेगा कि यदि ये परिभाषाएं सुरक्षा को परिभाषित नहीं करती हैं, तो सुरक्षा क्या है? सबसे उचित और उपयुक्त परिभाषा जो सुरक्षा के सच्चे सार और भावना को दर्शाती है, वह है, सेफ्टी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ एक्सीडेंट्स बट द रिजल्ट ऑफ एवरीवन वर्किंग टुगेदर टू आइडेंटिफाई अनसेफ बिहेवियर्स एंड कंडीशंस एंड टेकिंग पॉजिटिव एक्शन टू एलिमिनेट देम। अर्थात सुरक्षा दुर्घटनाओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि असुरक्षित व्यवहार और स्थितियों की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए सभी के एक साथ काम करने हेतु सकारात्मक कार्रवाई करने का परिणाम है। मुझे यह परिभाषा बेहद पसंद है, क्योंकि इसमें सुरक्षा के सभी आवश्यक सिद्धांत जैसे कि जीरो हार्म, टीम वर्क, कोऑपरेशन, ऑब्जर्वेशन, प्रोएक्टिव अप्रोच और करेक्टिव एक्शन इतने सुंदर क्रम में शामिल हैं कि इस परिभाषा को वास्तव में व्यापक और अत्यंत सार्थक बनाता है। दोस्तों, हर कोई जानता है कि सुरक्षा कभी भी व्यक्तिगत मामला नहीं था और ना ही कभी होगा। यह एक टीम एफर्ट है, तभी तो कहते हैं सेफ्टी बिगिंस विद टीम वर्क। इसी कारण मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि सेफ्टी एक चेन की तरह है, क्योंकि टीम वर्क को एक चेन से बेहतर कुछ भी परिभाषित नहीं कर सकती है। मुझे परिभाषा इसलिए भी बेहद पसंद है क्योंकि यह सुरक्षा के सभी तत्वों को बहुत ही खूबसूरती से एक चेन में बांधती है। जिस तरह एक जंजीर किसी मूल्यवान वस्तु को सुरक्षित करने के लिए आपस में जुड़े हुए छल्लों की श्रृंखला है, सुरक्षा भी किसी अत्यंत मूल्यवान वस्तु को सुरक्षित करने के लिए आपस में जुड़े हुए क्रियाओं की श्रृंखला है। और क्या मानव जीवन से अधिक कीमती कुछ हो सकता है? अगर जंजीर से बंधी कोई चीज सुरक्षित हो जाती है और सुरक्षा की जंजीर मानव जीवन जैसी अत्यंत मूल्यवान वस्तु को सुरक्षित करने के लिए उपकरण है, तो फिर नियमित रूप से कार्यस्थल में इतनी दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? दोस्तों, ये इसलिए कि अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक, अर्थात एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। वो सबसे कमजोर कड़ी ही होती है जो दबाव में टूट जाती है। यदि जंजीर टूट जाए तो इस जंजीर का मूल उद्देश्य ही खो जाता है। यही बात सुरक्षा के लिए भी बिल्कुल उपयुक्त बैठती है। सुरक्षा की जंजीर में एक भी कमजोर कड़ी दुर्घटना का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, जो चोट,
बीमारी और यहां तक कि मृत्यु भी ला सकती है, जो केवल पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार को ही नहीं, उसके साथ साथ पूरे संगठन और समाज को भी दर्द और पीड़ा पहुंचा सकती है। जब किसी भी संगठन का ध्यान हर समय प्रॉफिट्स, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी पर ही केंद्रित होता है, तो सुरक्षा एक बैक सीट ले लेती है और दुर्घटना के लिए एक छोटी सी खिड़की खुली रह जाती है। यही कारण है कि सुरक्षा की यह जंजीर टूट जाती है और दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे मैंने कहा था कि सुरक्षा टीम वर्क है, इसका मतलब है कि सुरक्षा में सभी की अहम भूमिका है। यह सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा की जंजीर की प्रत्येक कड़ी की मजबूती हमेशा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि हमें सौंपे गए सभी कार्यों को हम पूरी ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि जरा सी भी चूक किसी की जान तक ले सकती है। यदि एक जंजीर क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो क्या हम उस जंजीर की कड़ी की मरम्मत नहीं करते हैं या उस जंजीर को रिप्लेस नहीं करते हैं जो उसे अप्रभावी बनाती है? इसी तरह अगर सुरक्षा में कोई कड़ी अप्रभावी हो जाती है या इसकी मजबूती कमजोर हो जाती है, तो यथासंभव उसकी मरम्मत या मजबूत करने के प्रयास किए जाने चाहिए। यदि नहीं तो उसे रिप्लेस किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि सही मायने में सुरक्षा क्या है। दोस्तों, अगले हफ्ते मैं सुरक्षा के सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी की बात करूंगा। अगर आप जानते हैं कि यह प्रतिद्वंद्वी कौन है, तो कमेंट बॉक्स में हमारे मेल आईडी या हमारे वेबसाइट में लिखकर हमें बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले पहले व्यक्ति को मेरे हाल ही में रिलीज पुस्तक ऑर्गेनिक सेफ्टी अवेकनिंग द सेफ्टी माइंड की एक प्रति पुरस्कार के रूप में प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सुरक्षा संबंधी मुद्दे या विषयों पर चर्चा करें, तो कमेंट बॉक्स में हमारे मेल आईडी या हमारे वेबसाइट में भी आप हमें लिख सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स और मेल्स की प्रतीक्षा रहेगी। आइए मेकिंग इंडिया सेफ के हमारे मिशन में शामिल हों और भारत को स्वच्छ ही नहीं सुरक्षित भी बनाने में अपना पूरा योगदान दें। नमस्कार, जय हिंद।